Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about that how to fill USTC online application for ASU scholarship, CSE scholarship, USTC fellowship. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में बैचलर स्कॉलरशिप भी है, मास्टर स्कॉलरशिप भी है, PhD स्कॉलरशिप के लिए उसकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये सामने पड़े हैं इंस्ट्रक्शंस। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से रीड करें। और इसमें ये दिया हुआ है कि जीमेल आईडी आप यूज़ नहीं करें। यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट करें। अगर आपका पहले से आईडी बनी हुई है तो लॉगिन करें। मैं लॉगिन करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। फिर कंटिन्यू टू अप्लाई करें। अगर आप CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले CSE में फॉर्म फिल करके यहाँ पे अपलोड करें। ये साइड बार में अपलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे अपलोड करें। अपने CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाजमी साइन करें, फिर यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है। अगर आप CSE में अप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करें। आगे यूनिवर्सिटी, अब मैंने यहाँ पे चूज़ किया है मास्टर प्रोग्राम इन FI। आप खुद देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर प्रोग्राम, मास्टर इन FI, मास्टर इन शूट ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसकी मास्टर के लिए 2 कैंपस है, तो आपको ये खुद देखना है कि आपके सब्जेक्ट कौन सी कैंपस में है, ठीक है। मैंने FI चूज़ किया है। यहाँ पे अब स्कॉलरशिप के लिए कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस है तो ऊपर टिक करें। अगर आप USTC फेलोशिप A मीन्स आंसू स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला चूज़ करें, USTC फेलोशिप A आंसू स्कॉलरशिप वाला। ये सारे आंसू स्कॉलरशिप, USTC फेलोशिप A, CSE, USTC फेलोशिप फंडेड बाय यूनिवर्सिटी, ये तीनों स्कॉलरशिप की जो बेनिफिट्स हैं वो सेम है, मास्टर वालों के लिए सेम है। इसमें अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए करें तो सबसे ऊपर वाला चूज़ करें। अगर सिर्फ CSE के लिए कर रहे हैं तो सेकंड नंबर चूज़ करें, फेलोशिप A। अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यानी फंडेड बाय USTC वाला कर रहे हैं तो उसमें USTC फेलोशिप A चूज़ करें, ठीक है। अगर आप तीनों में कर रहे हैं तो तीनों चूज़ करें। ये सारे चूज़ करके आप सबकी बेनिफिट्स सेम है, सिर्फ PhD वाले जो मंथली स्टिपेंड दे रहे हैं वो मास्टर वालों से ज़्यादा है। और USTC फेलोशिप ये अगर बैचलर वालों के लिए भी है, USTC फेलोशिप फंडेड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सबसे नीचे जो है टाइप लेवल B वाला, ये पार्शल स्कॉलरशिप है, आप इसमें अप्लाई नहीं करें तो बेहतर है। आंसू स्कॉलरशिप के लिए आप यूकास या USTC दोनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में नहीं कर सकते। और मोस्टली मैं आपको बताऊं कि USTC में जो भी मास्टर्स प्रोग्राम है वो मोस्टली चाइनीज़ में है। अब यहाँ पे मैं फॉर्म फिल कर, मेरे ऑलरेडी ये फिल है, ये गिवन नेम यूज़र नेम के हिसाब से। तो ऊपर जो सर नेम है और गिवन नेम है, तो मैं अपने चैनल के हिसाब से लिख रहा हूँ मुफ्ती स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आपका सर नेम नहीं है तो नो को टिक कर दें। अगर आपका सर नेम है तो उस हिसाब से लिखें। ये कंट्री नेम वगैरह डिटेल्स आपको सारे लिखने हैं। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, यहाँ पे सिटी वगैरह, करंट सिटी कौन सी है, कहाँ पे अभी रहते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नो पासपोर्ट कर दें। अगर पासपोर्ट है तो उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सारी डिटेल्स अपलोड करें, अपडेट करें। और यहाँ पे पासपोर्ट की अपलोड करें और लेटेस्ट आपकी जो फ़ोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो, वो भी अपलोड करें। फिर सेव और नेक्स्ट कर दें। अब आ गया स्टडी प्लान वाले पे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी में मोस्टली सारे मास्टर प्रोग्राम चाइनीज़ में है। सिर्फ ये 1-2 सब्जेक्ट हैं जो जियो फिज़िक्स है या सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और स्पेस फिज़िक्स, ये दोनों आपको मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश में मिलेंगे। PhD वाले तो बहुत सारे इंग्लिश में हैं, मगर मास्टर वालों के लिए सारे चाइनीज़ में हैं, ठीक है। इसमें मास्टर प्रोग्राम के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे चाइनीज़ में, इंग्लिश में नहीं है इतना। सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको ये लिखना है, सब्जेक्ट चूज़ करना है, फिर रिसर्च टाइटल, जिस सब्जेक्ट के रिसर्च पे आप काम करना चाहते हैं तो उस रिसर्च प्रपोजल का आप टाइटल भी लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन, एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मगर ये है कि एक 100 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप येस करके उसकी डिटेल डालें, उसको, उस लेटर को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपलोड एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो नो करके सेव नेक्स्ट कर दें। और इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप विदाउट लेटर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है अगर आप बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने
मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ बैचलर की डिटेल्स यहाँ पे पुट करें। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर और मास्टर दोनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे पुट करने हैं। यूनिवर्सिटी वाइज जो भी है लेटेस्ट ऊपर लिखें और बाकी जो बाद में है यानी मास्टर का ऊपर लिखें और बैचलर वाले नीचे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, अगर आपका यूनिवर्सिटी नेम नहीं आ रहा, आप कंट्री चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको यूनिवर्सिटी नेम नहीं आ रहा है तो आप अदर करके अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल लिख सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह नाम नहीं आ रहा तो आप अदर करके लिख सकते हैं। और बैचलर मास्टर जो भी किया वो आप लिखें, मेजर सब्जेक्ट लिखें और ड्यूरेशन कितना है, 4 ईयर वो भी लिखें, 4 ईयर है, 5 ईयर है, 3 ईयर है वो भी लिखें। कहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब कौन सी ईयर से मंथ से स्टार्ट किया है और कौन से कब कब ग्रेजुएशन किया है, ये सारा आपको लिखना है डिटेल्स। उसके अलावा एवरेज स्कोर्स क्या है, ये सारी आप डिटेल्स सही तरह पुट करें और सारी पुट करेंगे। कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ आप ब्लैंक न छोड़ें। एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर वो लिखें आप। सीजीपी लिखें, कितनी सीजीपी है आउट ऑफ 4 वो भी आप लिखना है। क्लास में कौन सी रैंकिंग थी, क्लास रैंक मतलब आप क्लास में टॉप 5th थे, टॉप 10 थे या टॉप 15 थे। आप क्लास में फाइनल ग्रेजुएशन, फाइनल मतलब रिजल्ट में जब आपने डिग्री ली है तब आपकी कौन सी मतलब फाइनल ईयर में आपकी कौन सी पोजीशन थी क्लास में वो लिखने हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है अपनी कंट्री में, अपने होम कंट्री में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो कौन सी रैंकिंग में है वो आपको लिखना है। और कौन सी वेबसाइट से आपने ये रैंकिंग चेक किया है वो भी आपको सामने लिखना है। ये सारी चीज़ें आप बेहद कोशिश करें, सारी चीज़ें लिखें। आपकी नेशनल वाइज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और कौन सी वेबसाइट से आपने ये चेक किया है वो, और इंटरनेशनल रैंकिंग आपकी यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो भी आप लिखें। और कौन सी वेबसाइट से आपने ये चेक किया है सोर्स, तो वो भी आप लिखें। ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं। और अब यहाँ पे बात है कि डिग्री नोटराइजेशन, ठीक है। आपकी जो डिग्री है लेटेस्ट, अगर आप मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको बैचलर और मास्टर दोनों की डिग्री अपलोड करनी है तो दोनों को मर्ज करें। मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाएं, पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। अब डॉक्यूमेंट्स कैसे नोटराइज करते हैं तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक दी है, आप वो वीडियो लिंक देखें। उसमें आप चेक करें कि देखें कि डॉक्यूमेंट कहाँ से और कैसे नोटराइज करते हैं। अब नोटराइज कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट और बजाय नोटराइज कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास बैचलर और मास्टर, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैचलर और मास्टर दोनों की ट्रांसक्रिप्ट है तो दोनों को मर्ज करके एक पीडीएफ फाइल बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मास्टर की डिटेल डाल रहा हूँ। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो ऐड मोर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन करके आप नीचे और भी डिटेल्स दे सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे। अगर कोई बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करे। मैट्रिक और इंटर वाले जो सर्टिफिकेट है, पक्का सर्टिफिकेट है या जो भी पास सर्टिफिकेट है, जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो आपस में मर्ज करके डिग्री वाली जगह पे अपलोड करें, ट्रांसक्रिप्ट वाले पे वो अपलोड करें। एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें आपने अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या कोई थीसिस वगैरह आपने किया है या फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है तो उसकी आप डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आप है तो पॉसिबल लाजमी दें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर दें तो बेहतर है, ये आपके एप्लीकेशन के लिए बेहतर है अपनी रिसर्च पेपर वगैरह की सबकी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है या आपने इंटर्नशिप की है, वर्कशॉप किया है, जो भी किया है काम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दें। ड्यूरेशन, कंपनी नाम, जॉब पोजीशन क्या है वो भी आपको लिखना है और कौन सी कंपनी है, एफिलेटेड है, एम्प्लॉयर है, इंस्टीट्यूट वगैरह है, जो भी है वो आपको लिखने हैं। कौन सी कंट्री वगैरह है तो वो आपने लिखना है ये सारे, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा है तो ऐड मोर एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं आप, वरना नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, मदर टंग क्या है तो हम पाकिस्तानी के हिसाब से उर्दू लिखते हैं, और चाइनीज़ आपकी अगर नहीं है तो नन लिख दें, नो लिख दें। अगर है तो उस हिसाब से HSK वगैरह लिख दें। कैंडिडेट हु वुड लाइक टू टेक चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू पास HSK लेवल 5। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं तो आपको HSK 5 लाजमी पास करना होगा।
अगर आपके पास अभी HSK 4 या 3 जो भी लेटर है तो ठीक है, आपकी एडमिशन के लिए वो सही है। मगर क्या है कि मेजर स्टार्ट करने से पहले आपको HSK 5 लाजमी पास करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज, अब बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपने एक्सीलेंट लिखे, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट हैं, टॉफेल है, GRE, आइलेट्स वगैरह जो भी है तो वो लिखे। अगर वो नहीं है आपके पास, अगर आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, अगर आपने पिछले जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, डिग्री की है, डिग्री ली है वगैरह, तो वहाँ पे अगर आपने इंग्लिश में वो पढ़े है तो आप वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अप्रूव लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल और यूनिवर्सिटी प्रूविंग दैट मीडियम लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यू इन इंग्लिश। तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछली डिग्री या एजुकेशन जहाँ से भी हासिल की है, अगर वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आप उसकी सर्टिफिकेट वहाँ से लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आइलेट्स की जगह वो यूज़ कर सकते हैं। आप कौन से प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्टार्ट या चाइनीज़ स्टार्ट, तो वो आप चूज़ करें। अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट चूज़ करते हैं तो आपको अभी एक मिनिमम HSK 4 सर्टिफिकेट लाजमी दें। अगर वो नहीं है तो आपको एडमिशन पॉसिबल नहीं है। मैंने इंग्लिश चूज़ किया है क्योंकि जियो फिज़िक्स इंग्लिश में था, तो इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया और कॉन्टैक्ट इन्फो कर दिया है। परमानेंट एड्रेस, प्लीज़ फिल योर फॉर परमानेंट एड्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस यानी USTC नंबर 4 लाइक दिस। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप इस तरह अपनी परमानेंट एड्रेस फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल करें। टेलीफोन नंबर है वगैरह है, फैक्स है, जो भी है, ये सारी डेटा आप सही तरह दें क्योंकि इसमें ही एडमिशन लेटर और वीज़ा फार्म वगैरह भेजते हैं। तो ये एड्रेस आप सही तरह दें, बिल्कुल जैसे ही भी है, हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, जो भी है वो सारी डिटेल्स आप दें। अब यहाँ पे है फैमिली इंफॉर्मेशन नंबर, ठीक है। तो फैमिली इंफॉर्मेशन में अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ की जो भी डिटेल्स है वो भी दे सकते हैं। ब्रदर है, सिस्टर है, मदर, फादर, जिसकी भी डिटेल्स है वो आप दे सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर मीन्स स्पाउस और एनी रिलेटिव अगर USTC में पहले से ही पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। वो भी आप मेंशन करें कि वो ऑलरेडी USTC में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको पुट करने हैं। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर दें। ये अगर USTC में कोई भी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर, स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो अगर पढ़ रहे हैं तो उसकी आप डिटेल दे सकते हैं। ये सारा डिटेल पुट करके फिर आप सेव और नेक्स्ट कर दें। रेफरी इन्फो, अब यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस लेटर आपको अपलोड करने हैं और जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर लिए हैं, रेफरेंस लेटर लिए हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको पुट करने हैं, ईमेल आईडी वगैरह जो भी है, तो वो सारे पुट करके आप 2 रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड कर दें। यहाँ पे ये साइड में एड एंड अपलोड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद अपलोड कर सकते हैं, ये आप अपलोड करें। ये सारी डिटेल्स आपको पुट करने हैं। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर दें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप कुछ और जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। डिग्री वगैरह तो हमने पहले ही फार्म में अपलोड कर दिए थे, बाकी जो रिमेनिंग फार्म है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिज़िकल फार्म, मेडिकल फ़िज़िकल फार्म, तो यहाँ पे आपको मेडिकल फ़िज़िकल फार्म जो सारे टेस्ट आपने करवाए हैं वो सारे टेस्ट आप मर्ज करके यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद है CV, आपको CV भी अपलोड करने हैं। ऊपर है पर्सनल स्टेटमेंट या स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है, दोनों में से एक अपलोड करें। फिर है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, तो वो है तो वो अपलोड करें, ये मैंडेटरी है। उसके अलावा अगर आपको अदर सपोर्टिंग में एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करें। उसके बाद अगर आपके पास और ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो ऐड मोर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स करें। यहाँ से सेव और नेक्स्ट करके सबमिट कर दें फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।